राम राम एवरीवन, सभी प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, आज आपको ग्रह नक्षत्र की दुनिया में हार्दिक स्वागत। जो भी देश विदेश या हमारी सनातनी ज्योतिष प्रेमी सभी को अभिवादन करते हुए हमारे चैनल में आइए जानेंगे आज सूर्य के ऊपर कि सूर्य जो भावों में बैठकर सूर्य की क्या फोकस रहता है और सूर्य क्या क्या फल देने में सामर्थ्य रहते हैं और सूर्य के कारण क्या बिगड़ता है, क्या बनता है, उसके ऊपर चिंता करेंगे। और चिंता करने से पहले आपसे निवेदन करूं कि जल्दी से जल्दी इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अवश्य करिए और आपको कैसा लगा विचार प्रकट करिए। साथ में श्रीमद् भागवत सप्ताह, रामचरितमानस की कथा या चंडी पाठ या ग्रह शांति आदि या आपकी व्यापार वाणिज्य में जो ताला लगा हुआ है, रुक गया है, रुकावट है, इनका निराकरण आदि कराना है तो आप संपर्क कर सकते हैं और हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और साथ में व्हाट्सएप में दिए गए नंबर पर, टाइटल के नीचे दिए हुए नंबरों पर आप संपर्क करके प्रिय मित्रों आप अपने जन्म डेट और तारीख समय को भेज के आप जान सकते हैं। राधे राधे। आइए आगे बढ़ते हैं। ये कालपुरुष की हम कुंडली बनाए हैं। ये पहला राशि भी है और पहला घर भी यहाँ से शुरू होता है। सूर्य जब प्रथम स्थान में बैठ जाए, पहला भाव में, सूर्य को क्रूर ग्रह भी कहा गया, परंतु जगत का प्रकाश भी है। सूर्य के एक विशेष गुण है कि वो गर्मी पैदा करना, ताप प्रदान करना, और ताप के बिना भाव भी नहीं आएगा। भाव नहीं आएगा तो फिर जीवन में उन्नति भी नहीं होगा। अगर आपका लग्न में सूर्य बैठ जाए, कोई भी राशि हो, अगर इनकी मेष लग्न हुआ या कर्क लग्न हुआ या सिंह लग्न हुआ या वृश्चिक लग्न हुआ या धनु या तो मीन, ये 6 लग्न अगर बने तो आपको कम गर्मी प्रदान करेंगे, क्योंकि ये मित्र राशियां हैं। और जो मित्र राशि होने के कारण इनको थोड़ा मित्रता के साथ एक बर्ताव करना एक अलग ही विचारधारा का होता है और एक सौम्यता लाना पड़ता है मित्र के साथ। परंतु इनकी जो दृष्टि है वो पार्टनरशिप में, व्यवसाय हो या अपनी वाइफ हो, इसको बहुत अच्छी तरह से हिट करते हैं। सूर्य अगर लग्न में है तो आप पार्टनरशिप में व्यापार तो कर सकते हैं, परंतु अगर किसी भी तरह इनके ऊपर शनि का दृष्टि ना हो, राहु का दृष्टि ना हो, केतु का दृष्टि ना हो, तो अगर इनके साथ ये 3 ग्रहों का आप हिट हुआ, यहाँ दृष्टिपात हुआ, तो सूर्य अवश्य इन 3 ग्रहों की दृष्टि के पड़ते ही अंधकार ला देते हैं। व्यवसाय को और परिवार में एक उथल पुथल सा मचा देते हैं। संतानों के साथ भी थोड़ा मतभेद हो जाता है। अगर पाप ग्रह की किसी भी तरह कहीं पर भी बैठ के, बाकी 11 भावों में कहीं से भी बैठ के दृष्टि डाल दी तो इस बात को हमेशा सावधानी रखना चाहिए। परंतु इनकी एक बात खासियत होती है कि इनके सामने 7 भाव तक, 7वें भाव तक कोई भी ग्रह बैठे तो वह ग्रह अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। जैसे यहाँ सूर्य बैठे हैं, यहाँ पर चंद्रमा हो या मंगल हो या बुध हो या गुरु हो या शुक्र हो या शनि हो या राहु हो या केतु हो,
इनके आगे बैठे, ये इनसे दूसरे भाव है, तीसरे भाव में भी वही हाल है और चतुर्थ भाव में भी वही। इनके आगे बैठे यहाँ तक सप्तम भाव 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 भावों में अगर बैठे और जैसे सूर्य के सामने यहाँ अगर कोई ग्रह बैठता है तो वो ज़्यादा अच्छा बेहतरीन फल देता है और अच्छा, जैसे यहाँ वाणी और धन का है तो वाणी का कोमलता और साथ में धन का अधिक देना ये निभाएगा। अगर यहाँ है तो पराक्रम और भाइयों से मित्रता, अगर यहाँ है तो लग्जरी लाइफ, गाड़ी घोड़े बंगले आदि का सूर्य से चौथा और पंचम हुआ तो संतानों को अति उत्तम बनाने की चेष्टाएं और संतानों के पक्ष से सौहार्द, ये विचारधारा इनको प्रकट करता है। और छठे भाव में हुआ तो शत्रु को दबाने में फायदा देता है। और सप्तम भाव में अगर कोई भी ग्रह बैठता है, बाकी 8 ग्रहों में से कोई भी, तो उसका पार्टनरशिप में बहुत अच्छा करियर जाता है। इनकी फल थोड़ा जैसे जैसे एक एक घर आगे बढ़ते जाएंगे परसेंटेज कमते जाएगा। यहाँ बैठकर जो देंगे यहाँ नहीं देंगे, यहाँ बैठकर जो देंगे यहाँ उतना तीव्र फल नहीं देगा अन्य ग्रह। और इनके पीछे पीछे जैसे चला जाएगा 7 भाव 1 2 3 4 5 6, तो इसी हिसाब से अगर पीछे चले जाएं तो उन भावों में वो ग्रह उतना फल नहीं देता है, अर्थात सूर्य के आगे फल रहना बहुत बढ़िया। और दूसरे भाव में अगर सूर्य रहते हैं तो हमेशा परिवार में एक संदेहास्पद और कलहप्रद जीवन इनको देना पड़ता है, क्योंकि ये लीडिंग करना चाहेंगे। अगर किसी भी प्रकार से इनके राहु केतु आदि शनि का दृष्टिपात हुआ, शुक्र का दृष्टि हुआ, तो शुक्र शुभ ग्रह में तो माना गया है, परंतु उतना नहीं जितना बृहस्पति को माना गया। अगर यहीं पर मंगल को छोड़कर चंद्रमा का दृष्टि पड़ जाए यहाँ बैठ के, या बृहस्पति का दृष्टि पड़ जाए, पंचम दृष्टि सप्तम दृष्टि हो, चाहे नवम दृष्टि हो, और बुध का पड़ जाए, बुध का तो पढ़ ही नहीं सकता क्योंकि बुध साथ में ही रहते हैं या तो आगे पीछे रहते हैं। तो ये है सूर्य का यहाँ परिवार में अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो बहुत अच्छा धन, वैभव, गाड़ी घोड़े और उपार्जित स्थिति यहाँ बनाते हैं। यहाँ उस व्यक्ति को बाकी चीज़ों को देखकर हम कह सकते हैं कि वो भोग सकेगा कि नहीं, उसका भुगतान कर पाएगा या नहीं, परंतु अर्जित करना इनके एक बड़ा श्रेष्ठ होता है। और अगर सूर्य तीसरे भाव में बैठ जाए इनके साथ अगर पाप ग्रह की दृष्टि है तो भाइयों से मतभेद, बड़ों से मतभेद हो जाता है, और छोटे भी भाई है इनसे वंचित होते हैं, ये इस प्रकार बनाता है। अगर चौथे भाव में बैठ जाए तो इनके जीवन में भी समानता, कोई ज़्यादा नहीं, ज़्यादा लग्जरी लाइफ नहीं होगा, ना ज़्यादा कष्टप्रद होगा, सुख समृद्धि घटेगा, जिसको कहते हैं हम मिडिल फैमिली। अगर सूर्य यहाँ पर बैठ जाए तो ये मिडिल फैमिली बना देते हैं, भूखा रखेंगे नहीं और खाने को पूर्ण रूप से देंगे नहीं, जिसको वो सरकारी नौकरी कहते हैं। और पंचम भाव में सूर्य का हो तो सूर्य पंचम भाव में अपने संतानों के लिए बहुत बढ़िया निभाते हैं। संतान विलंबित होगा, संतानों में प्रोग्रेसिव जब हो जाए तो बड़ा गजब का प्रोग्रेसिव होता है। और आय की भाव को दृष्टि डालने के कारण इनको बहुत बढ़िया आय भी माना जाता है। यहाँ का पंचम में कारक भी माना गया विशेष करके। छठे भाव में हो तो शत्रुओं से विजय, कंपटीशन में विजय सूर्य छठे भाव में देते हैं, परंतु उतना नहीं जितना होना चाहिए। अगर नेगेटिव राजयोग बने अन्य लग्न के अनुसार या चंद्र राशि के अनुसार या नौमांश कुंडली में किसी भी तरह नेगेटिव राजयोग बनाता है, जैसे 6, 8 और 12 के इनकी कोई राशि हो और यहाँ आकर छठे भाव में बैठ जाए तो, और सप्तम में सूर्य यहाँ
बलहीन हो जाते हैं। अगर यहाँ बैठ गए तो इनकी पत्नी महारानी इस पुरुष को दबा के रखता। अगर स्त्री है तो पुरुष उस स्त्री को दबा के रखता है और दबाव में रखता है, हमेशा उसकी बात के विपरीत ही बात करेगा, ये रहेगा इनकी स्थिति। और व्यवसाय आदि में एकाएक डाउन भी आएगा, क्योंकि सूर्य ऐसे भी नीच हो गए। कभी कभी अच्छा व्यापार चल रहा है और वहाँ तुरंत नज़र लग जाएगा, और अच्छा खासा किसी का कोई लाए चीज़ और उसको शाम तक लौटा देंगे बोलेंगे, और साल भर 2 साल तक लौटा नहीं पाएंगे, कर्जा में डुबा भी देंगे, ये स्थिति। और अष्टम भाव में सूर्य को दोष नहीं लगता, परंतु इनकी अगर संगत अच्छी हो तो संगत अच्छी होने पर इनको कई गुप्त विद्याएं, जैसे हनुमान जी महाराज को विद्याएं प्रकट किए थे, तो ये सूर्य अगर कारक हुए, जैसे अभी मेष लग्न में पंचम से हुए, या तो नवमें से बन जाए, या एकादश भाव का, या दशमाधिपति, या लग्न में, इन जगहों पर बैठ का स्वामी बन के सिंह राशि बने और सूर्य यहाँ पर बैठे, तो कई गुप्त विद्याओं को, गुप्त वस्तुओं को, गुप्त धनों को भी कभी कभी अचानक प्रदान कर देंगे। इनकी ये फलश्रुति है। परंतु बाकी क्षेत्रों में डाउन स्थिति रहेंगी और दीर्घजीवी बनाने की कोशिश करेंगे। साथ में नवम भाव में अगर सूर्य को बैठा जाए, नवम भाव में सूर्य तो ऐसे भी अत्युत्तम है, परंतु किसी भी पाप कर्तरी में या पाप दृष्टि में, जैसे शनि राहु केतु का दृष्टि हो, तो वहाँ सूर्य भाग्य भाव में बैठने के बाद भी, चाहे कहीं का भी हो, लग्नेश का, पंचम का, और कहीं का भी हो, या एकादश दशम का किसी भी भाव का बनकर भी बैठ जाएं, तो यहाँ पाप कर्तरी, जैसे पाप ग्रह यहाँ हो जाए तो भी, या पाप ग्रह की दृष्टि अगर वहाँ पड़ जाए सूर्य के ऊपर, या साथ में बैठकर डिग्री वाइज कमज़ोर हो जाए, तो सूर्य वहाँ भाग्य में जो उन्नति होना चाहिए वो नहीं होगा, और आएगा धन, सम्मान आएगा, लेकिन एकाएक डाउन भी चला जाएगा, एकाएक विफलता भी हो जाएगा। ये स्थिति को प्रकट करा देंगे। अगर दशम में सूर्य माना जाए तो दशम में ये इनकी पुत्र का राशि है, मकर राशि है, और मकर राशि में सूर्य दशमस्थ कर्म क्षेत्र में बड़ा प्रबल और पराक्रमी रहते हैं। ऐसे व्यक्ति सेना और पुलिस, बड़े बड़े सलाहकार कर्म को प्रदान करने वाले होते हैं और अच्छा मोटिवेशनल होते हैं। इनकी एक कर्म ये दृढ़ बनाते हैं। अगर पाप पीड़ित हो, और जैसे सूर्य के ऊपर यहाँ शनि राहु केतु का अगर दृष्टि पड़े, तो कभी कभी ये परिवार के विरोध गए तो परिवार के विरुद्ध के षड्यंत्र में ये एक कूटनीतिज्ञ व्यक्ति बन के कर्म करेंगे, और देश के विरुद्ध गए तो देश के लिए एक छुप के बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ कार्य करेंगे। अगर सपोर्ट में गए, शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ा, सपोर्ट में हो गए, तो अच्छा कार्य करेंगे, जैसे अजित डोभाल आदि व्यक्ति जैसे। और एकादश में सूर्य बैठ जाए और चंद्रमा अगर पंचमेश में बैठ जाए, तो यह व्यक्ति जल्दी वाणी का सिद्धि लाभ करता है। इसकी वाणी में लाभ होता है, और हर एकादश के दिन, एकादश मतलब हर 11वां दिन इनको कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त होता है। ये हमारे परीक्षण किया गया है, प्रत्यक्ष दर्शी है। और यहाँ ये व्यक्ति जब दरिद्र घर में भी जन्म ले ले, अगर एकादश भाव में सूर्य बैठा हो, चाहे शत्रु राशि क्यों ना हो, तो उस बच्चा का उस घर में जन्म लेने के बाद 12 महीना के बाद, 1 साल के बाद उस व्यक्ति को अच्छा धन, वैभव, यश, कीर्ति, और उसके कारण धीरे धीरे घर में पूर्ति होना शुरू हो जाती है। अगर सूर्य यहाँ पर बैठ जाए तो 100 में से 100 नेत्र पीड़ा प्रदान करते हैं, वे अधिक कराते हैं। उस स्थानों को हिट करते हुए शत्रु राशि का और पाप पीड़ित का हो, शनि राहु केतु का अगर दृष्टि हो, तो फिर
हाथ में कभी पैसा नहीं बचता है। जो आया वो गया, जो आया सो चला गया, आने से पहले जाने को तैयार, इस प्रकार स्थिति बनता है सूर्य की इस 12 भावों की। परंतु एक शर्त ये है कि सूर्य जहाँ पर भी, जैसे 12वां भाव में भी बैठा है, परंतु चंद्रमा अगर यहाँ बैठा है या 5वें में बैठा है, या सूर्य के 2, 5, 8 और 11 में बैठा हो चंद्रमा, या सप्तम में सूर्य के सामने बैठा हो, तो वह व्यक्ति को धन भी खूब मिलता है। उतना डाउन नहीं कराएगा जितना नहीं। अगर यह चंद्रमा इस प्रकार स्थितियों में नहीं है, इनके आगे नहीं है, तो अवश्य उनको, या कोई ग्रह इनके सामने 2-3 घर तक नहीं है, तो फिर उस व्यक्ति को बहुत आर्थिक संकटों का सामना, सम्मान हानि आदियों का सामना करना पड़ता है। प्रिय मित्रों, आज के लिए इतना ही, और आगे पुनः फिर वीडियो में मिलेंगे। और जाते जाते जल्दी से जल्दी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अवश्य करिए। और हमसे जुड़ने के लिए व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं टाइटल के नीचे दिए हुए नंबरों पर। और आपको अगर विश्वास लगा, अच्छा लगा, तो आप कमेंट कर सकें। और आप अधिक से अधिक जय श्री राम, जय जय श्री बांके बिहारी लाल की जय।